शांत गांव एल्डरमीर, जो विशाल सुनहरे खेतों के बीच बसा था, वहां एक जिज्ञासु लड़की रहती थी, जिसका नाम नेहा था। उसे हमेशा हवा की सरसराहट और पत्तों की फड़फड़ाहट की ओर खिंचाव महसूस होता, जैसे वे उसे कोई ऐसी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हों जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई थी। एक दोपहर, जब वह गांव के पास के जंगल में घूम रही थी, तो अचानक एक प्राचीन बलूत के पेड़ की जड़ों में कुछ चमकता हुआ नजर आया। उत्सुकता से उसने मिट्टी हटाई और वहां से एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी की बांसुरी निकाली। बांसुरी पर जटिल आकृतियां बनी थीं, जो धूप में हल्की हल्की चमक रही थीं। ये पुरानी लग रही थी, फिर भी उसके हाथों में जैसे जीवन से भर उठी। नेहा ने बांसुरी को अपने होठों से लगाया और एक स्वर बजाया। वह ध्वनि किसी भी चीज से अलग थी जिसे उसने पहले सुना था। मधुर, फिर भी शक्तिशाली, जैसे स्वयं हवा उसे सुनने के लिए ठहर गई हो। लेकिन जैसे ही वह स्वर समाप्त हुआ, कुछ असामान्य हुआ। पेड़ झूम उठे और ऐसा लगा जैसे कुछ पल के लिए दुनिया बदल गई हो। उस रात नेहा ने हवा में कानाफूसी जैसी आवाजें सुनी। वे साधारण ध्वनियां नहीं थीं, बल्कि वे उन आवाजों की गूंज थीं जो बहुत पहले खो चुकी थीं। जब उसने फिर से बांसुरी बजाई, तो उसे ऐसी यादों की झलक मिली जो उसकी अपनी नहीं थीं। अजनबी लोगों की कहानियां, अनदेखे स्थानों की झांकियां। डर और उत्सुकता से भरी, नेहा दौड़कर गांव की बुजुर्ग महिला मिरेले के पास पहुंची और उसे अपनी आपबीती सुनाई। मिरेले की आंखें पहचान की चमक से भर गईं। गूंजों की बांसुरी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक पवित्र वाद्य है जो उन लोगों की आवाजें संजोता है जो हमसे पहले आए थे। यह पीढ़ियों से खोया हुआ था। नेहा को रोमांच महसूस हुआ, लेकिन साथ ही एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। उसने पूछा, इसका क्या अर्थ है? मिरेले ने गंभीरता से कहा, इसका अर्थ है कि तुम्हें चुना गया है। लेकिन सावधान रहो बच्ची, क्योंकि कुछ लोग इस बांसुरी की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए पाना चाहेंगे। इस रहस्य को समझने के लिए नेहा ने एक यात्रा शुरू की। उसने अलग अलग स्थानों की यात्रा की, उन लोगों से मिली जिन्होंने अपना अतीत खो दिया था, परिवारों को देखा जो समय की दरारों में बिखर गए थे, और गांवों को पाया जिन्होंने अपनी जड़ें भुला दी थीं। हर बार जब वह बांसुरी बजाती, खोई हुई यादें लौट आतीं और बीते समय की कहानियां फिर से जीवंत हो उठतीं। लेकिन हर कोई अतीत की वापसी नहीं चाहता था। एक रहस्यमयी छायामय व्यक्ति उसकी यात्रा का पीछा करने लगा, उसकी ताकत को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करने लगा। जब भी नेहा बांसुरी बजाती, वह अंधकारमय शक्ति और अधिक प्रबल होती जाती, जैसे कोई उस गूंज को हमेशा के लिए मिटाना चाहता हो। अंततः उसी प्राचीन बलूत के पेड़ के नीचे, जहां उसने पहली बार बांसुरी पाई थी, नेहा का सामना उस अज्ञात शक्ति से हुआ। डर के बावजूद उसने अपने पूरे हृदय से एक अंतिम धुन बजाई, एक ऐसी धुन जो केवल अतीत की याद नहीं थी, बल्कि भविष्य की आशा भी थी। हवा तेजी से गूंज उठी, उसकी धुन दूर दूर तक फैल गई, और वह छायामय व्यक्ति उन यादों में खो गया जिन्हें मिटाने के लिए वह आया था। सूर्योदय हुआ और गांव ने एक नए दिन का स्वागत किया। ऐसा दिन जो उन कहानियों से भरा था जो कभी भुला दी गई थीं। नेहा अब केवल एक लड़की नहीं थी जो बांसुरी बजाती थी। वह गूंजों की रखवाली बन चुकी थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी कहानी कभी खो न जाए।